Hello dear students, welcome back to KD classes. Today I, your educator Kuldeep Gupta, is going to teach lesson 8 from class 8 to all of you. The name of the lesson is Missile Man of India. This lesson is full of inspiration. If you read it, you will get inspiration about from this Missile Man of India who gave strength and his whole life to the country. So let us start. मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 का 8th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह लेसन प्रेरणा से भरा हुआ है। यह एक ऐसे व्यक्ति जो प्रेरणा स्रोत है जिसने भारत को ताकत दी और अपना पूरा जीवन देश में लगा दिया। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इससे प्रेरणा मिलेगी और आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो लेट्स स्टार्ट। अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ Abdul Kalam, was the 11th president of India from 2002 to 2007। मतलब क्या है? अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम सामान्यतः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in Tamil Nadu। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child। यद्यपि वह गरीब परिवार में पैदा हुए थे, यद्यपि वह गरीब परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी वह असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे थे। His father Jalaluddin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameswaram temple in Tamil Nadu। उनके पिता जलालुद्दीन एक नाव के मालिक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम मंदिर नाव से ले जाया करते थे। वही मैंने नाव से ले जाना। His father was also an imam at the local mosque and his mother Ashiamma was a housewife। उनके पिता एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनके पिता एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे और उनकी माँ अशियम्मा एक गृहिणी थी। He started working at a young age। उन्होंने शुरुआती उम्र से ही या छोटी उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family। वह अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए, सपोर्ट फैमिली माने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वह इमली के बीज और अखबार बेचते थे। तो मैंने इमली सीड माने बीज और सपोर्ट पालन पोषण करना। After completing his schooling at रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, मतलब स्कूलिंग माने स्कूली शिक्षा, एलिमेंट्री माने प्राथमिक, कलाम went to attend सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। मतलब क्या है? अपनी पूरी करना, अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, अपनी स्कूली शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में पूरी करने के बाद कलाम तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, दाखिला लिया। The college was affiliated to the University of Madras। यह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था, मान्यता प्राप्त। From where he graduated in physics in 1954। जहां पर वह 1954 में भौतिक से स्नातक हुए, स्नातक हुआ। He specialized
in aero engineering from Madras Institute of Technology MIT। क्या है, उन्होंने मद्रास तकनीकी संस्थान से एरो इंजीनियरिंग की विशेष पढ़ाई की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIT कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्थान के उपकुलाधिपति बनाए गए थे। He worked in the Defense Research and Development Organization in 1958 and then joined Indian Space Research Organization ISRO in 1963। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 1958 में काम किया और उसके बाद वह 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। यहाँ पर जो DRDO ये फुल फॉर्म है इसका, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ही मेड significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO। उन्होंने भारतीय उपग्रह और मिसाइल कार्यक्रम और DRDO के मिसाइल कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV थर्ड, ही contributed to the development of and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV third in injecting Rohini satellite in the orbit of the earth। ऑर्बिट माने होता है परिक्रमा और सैटेलाइट माने होता है उपग्रह। इंजेक्ट माने स्थापित करना, व्हीकल माने तो वाहन, लॉन्च माने प्रक्षेपण, लैंचिंग माने बनाना और सैटेलाइट माने उपग्रह कॉन्ट्रीब्यूट योगदान किया। डेवलपमेंट माने विकास, मैनेजमेंट प्रबंधन। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट माने होता है परियोजना, डायरेक्टर माने निर्देशक, और उसके कंट्रीब्यूट माने योगदान किया। डेवलपमेंट माने होता है विकास, मैनेजमेंट माने होता है प्रबंधन, इंडिजिनस माने होता है निर्माण, और सैटेलाइट माने होता है उपग्रह, लॉन्च माने होता है प्रक्षेपण या शुरुआत करना, व्हीकल माने वाहन, इंजेक्ट माने स्थापित करना, और उसके बाद ऑर्बिट माने परिधि या परिक्रमा, अर्थ माने जमीन। तो पे क्या है कि SLV थर्ड की परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास और प्रबंधन तथा भर्ती परिधि में रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में उनका विशेष योगदान था। His greatest contribution was in the field of missiles। योगदान, उनका महान योगदान मिसाइलों के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नांग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। उनके द्वारा पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नांग मिसाइल विकसित की गई। फॉर हिज वर्क on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, he is known as the missile man of India। मतलब क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और तकनीकी वाहन की शुरुआत में उनके कार्य के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। Besides being such a great scientist, इतने महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त he was a great writer too। वो एक महान लेखक भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, United Minds, Target 3 Billion, Turning Points, India 2020, A Vision of the New Millennium, My Journey। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स,
target 3 billion turning points India 2020, a vision of new millennium, my journey. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, a vision for the new millennium. उन्होंने अपनी किताब इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम उन्होंने जिक्र किया कि वह अपने सपने में भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं. His advice to the youngsters of the nation was to dream and dream. मतलब क्या है कि वह उन्होंने अपने युवाओं को एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन, उन्होंने देश के युवाओं को उनकी सलाह थी टू ड्रीम कि सपने देखो. ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, सपनों को विचारों बदलो, एंड थॉट्स के बाद कार्य करो. युवाओं को सलाह दी कि सपने देखो, सपनों को विचारों में बदलो और विचारों को कार्य में बदलो. The government of India honored him with Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990, Bharat Ratna 1997, including Indira Gandhi Award for National Integration 1997. भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न के अतिरिक्त 1997 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया. Dr. Kalam passed away on 27 July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong. Dr. Kalam की 27 जुलाई 2015 को मृत्यु हो गई जब वह शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में भाषण दे रहे थे. The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death. मतलब क्या है, पूरा संसार, होल माने पूरा, शॉक्ड स्तब्ध रह गया, पूरा संसार स्तब्ध रह गया या पूरे संसार को धक्का लगा, एंड सडन और दुखी हो गया, बाय सडन एंड अनटाइमली डेथ माने क्या है कि अचानक और अकाल मौत ऑफ द सिंपल हम्बल, साधारण विनम्र की. पूरा संसार इस साधारण और विनम्र की अचानक और अकाल मृत्यु पर रह गया और दुखी हो गया. Yet one of greatest man of our times, जो हमारे समय के से महान व्यक्तियों में से एक थे. मतलब क्या है कि पूरा संसार इस साधारण विनम्र और हमारे समय के से महान व्यक्तियों में से एक की अकाल और अचानक मौत पर स्तब्ध रह गया या उसे धक्का लगा और दुखी हो गया. If you want to shine like a sun, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, तो आप सूर्य की तरह जलिए या आप सूर्य की तरह जलिए यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं. अभी देखिए इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, पर ध्यान दीजिएगा. एक्सेप्शनली माने होता है असाधारण रूप से, फेरी माने होता है नाव से सवारी या माल ढोने में, क्या चांसलर माने कुलाधिपति, पिलग्रिम माने तीर्थ यात्री, एफिलिएटेड माने होता है संबंध या मान्यता प्राप्त, इंडिजिनस माने होता है स्वदेशी, ऑर्बिट माने तो परिक्रमा, बैलिस्टिक माने होता है क्षेपित या फेंकने वाली, विजन माने होता है दृष्टि. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा. व्हेन एंड वेयर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, कहां और कब एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए थे. तो इसका आंसर हो जाएगा APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. पहला क्या है कि APJ अब्दुल कलाम जो थे वह तमिलनाडु में रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए. What did he do to help his family? वह अपने परिवार की मदद के लिए क्या करते थे. यहाँ पे लिखेंगे he sold tamarind seeds and newspapers to support his family.
और अपने परिवार के को सहारा देने के लिए इमली के बीज और अखबार भेजते थे। नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड, 2 अनुसंधानों के नाम बताइए जहां उन्होंने काम किया। तो आप लिखेंगे, फर्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड। बाद में ये लगा देंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन and Indian Satellite Research Organization. Name the book in which he mentioned his dream of making India a developed country. वह किताब बताइए जिसमें कि उन्होंने अपने सपने में भारत को विकसित देश बनाने का जिक्र किया। The name of the book is India 2020, a vision for the new millennium, in which he mentioned his dream और मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। किताब का नाम है इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, जिसमें उन्होंने अपने सपने के भारत को विकसित देश बनाने का जिक्र किया। लिस्ट द अवार्ड्स बाय व्हिच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। उन पुरस्कारों की सूची बताइएगा जिसके द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका, और मैंने सम्मानित किया जाना, इसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन आर द अवार्ड्स बाय व्हिच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। ये जोड़ देंगे बाद में। व्हाई इज डॉक्टर अब्दुल कलाम नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो आप लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम इज नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि बिकॉज ही कंट्रीब्यूटेड मच ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। क्या है कि क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और वाहन तकनीकी में बहुत योगदान किया। वर्ल्ड बाबर कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स। मिसाइलों के नाम बताइएगा। पहला क्या है? पहला देखिए है इसमें अग्नि, AGNI अग्नि। दूसरा क्या है? दूसरा है बी में पृथ्वी, PRITHVI। तीसरा है नाग, NAAG नाग। अगला है आकाश, AKASH आकाश। अगला है त्रिशूल, TRISHUL त्रिशूल। Choose the correct words from the brackets to fill in the blank। मतलब क्या है कि ब्रैकेट से सही शब्दों को चुनिए और ब्लैंक्स को पूरा कीजिएगा। तो क्या पहला एग्जांपल दिया है, विद ए ब्लैंक फेस शी सेड माय पर्स इज एम्प्टी। उसने उदास मन से कहा, उदास चेहरे से कहा मासूम कि मेरा पर्स खाली है। डैश आवर स्कूल is a man of dash। क्या है? The principal of our school is a man of principles। मतलब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धांत वाला व्यक्ति है। Little children have small hands। छोटे बच्चों के छोटे हाथ होते हैं। You should live in unity because union is strength। आपको संगठन में रहना चाहिए क्योंकि संगठन में शक्ति है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीनिंग एक ही है। यूनिटी माने का संगठन और इनमें माने संगठन होता है, ठीक है ना। ये लिटिल माने छोटा, माने छोटा होता है, प्रिंसिपल माने होता है प्रधानाचार्य, बड़े सिद्धांत होता है। इन्हें माने एकता भी कह सकते हैं। द हैंडसम यंग मैन हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ। माने क्या है? एक सुंदर नौजवान की सुंदर बीवी है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सही डिग्री आपको इसमें भरनी है। बीबल बाद दैन लिखा है, दैन से लेकर कंप्लीटिव हो जाएगा, तो क्लेवर क्लेवरर हो जाएगा। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इज द लगाओ सुपरलेटिव बन जाएगा, हाई का हाईएस्ट हो जाएगा। पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे क्या बीरबल जो थे वो अन्य मंत्रियों से अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थे, अधिक चालाक थे, अधिक चतुर थे। चाइना इज ए डैश
इज ए बिग कंट्री, चीन एक बड़ा देश है। सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया क्लास में सबसे लंबी लड़की है। जेम्स इज 2 years older than me, जेम्स मुझसे 2 साल बड़ा है। एड ly टू द वर्ड्स, ly शब्द जोड़िएगा उन शब्दों में गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं, टू फॉर्म एडवर्ब, इन्हें एडवर्ब बनाने के लिए। एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और सही एडवर्ब चुनिएगा ताकि एक अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य बन जाए। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया हुआ है। क्विक से बना, क्विकली बने शीघ्रता से। ही रैन क्विकली, जल्दी से दौड़ा। यहाँ पे साइलेंट बने, साइलेंट का साइलेंटली हो जाएगा, तो बताएंगे आपको। माई ग्रैंड मदर प्रेस, मेरी दादी माँ प्रार्थना करती हैं। साइलेंटली माने क्या, द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। कैसे चमक रहा था? ब्राइटली, तेजी चमक रहा था। यहाँ पे कहता वी मस्ट ड्राइव, हमें गाड़ी चलानी चाहिए केयरफुली, सावधानी से। अच्छा अगला है शी राइट्स वेरी, वह लिखती है बहुत। कैसे लिखती है? वेरी नीटली, बहुत साफ लिखती है। द सोल्जर फॉट, सैनिक लड़ा या सिपाही लड़ा। यहाँ पे क्या है? ब्रेव से ब्रेवली बन जाए, बहादुरी से। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब क्या, वाक्यों को दोबारा लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है जो आवश्यक है। विल यू हेल्प मी, तो डब्ल्यू बड़ा बनेगा, विल यू हेल्प मी। यहाँ पे क्या मेरी मदद करेंगे, क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दिल्ली, डी बड़ा बन जाएगा, दिल्ली नाम है, प्रॉपर नाउन है, कॉमा लग जाएगा। तो कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है, आई बड़ा बन जाएगा। स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, बाई बड़ा बन जाएगा, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। देखिए कॉमा कहाँ लगाना है आपको, कॉमा यहाँ लगाना है और कॉमा यहाँ लगाना है। अगला है हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ में एच बड़ा बनेगा, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, आसमान कितना सुंदर है। वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वेयर में डब्ल्यू बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है आस्क मीरा, मीरा ने पूछा, तो यहाँ पे देखिए वेयर से और गो तक इसे इन्वर्टेड कॉमा से लीजिएगा, डब्ल्यू बड़ा बन जाएगा, गो के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और फिर उसके बाद में आस्क मीरा, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। दैट इज ऑल। इफ यू like my video, please like it, subscribe it and share to others who are new on my channel. Thanks.